हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पेट 2023 में जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से भारतीय इतिहास यानी अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास से कुल मिलाकर यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है 5 प्रश्न 5 मार्क के जो है 5 नंबर के पूछे जाएंगे। बाकी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा 5 मार्क का। इससे भी 5 ही प्रश्न भूगोल से यानी जियोग्राफी से, इससे भी 5 प्रश्न पूछा जाता है। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है इससे भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे दिया है इसमें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से, भारतीय संविधान से यानी भारतीय संविधान से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से जो है सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न इससे भी जो है पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर इन टॉपिक से अगर बात किया जाए तो भारतीय इतिहास से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भूगोल से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान से कुल मिलाकर 30 प्रश्न जो है 30 मार्क नंबर के जो इससे पूछे जाएंगे। तो इन सभी का जो है हम लोग इन सभी से हमने इसमें 30 प्रश्न लिए हैं और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को जो हम लोग देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं। तो आगे भारतीय इतिहास से जो है 5 क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जयदेव थे, विवेकानंद थे, रामानंद थे या फिर नामदेव थे? तो अगर जयदेव की बात किया जाए तो जयदेव, विवेकानंद और नामदेव। तो इसमें जयदेव जो थे, नामदेव भगवान विट्ठल के जो है अनुयायी थे। तो नामदेव जो नीचे लिखा है ये कौन थे? भगवान विट्ठल के। तो ये तो होंगे नहीं। जयदेव दिया गया है तो जयदेव जो है कृष्ण भगवान के जो है अनुयायी थे, श्री कृष्ण भगवान के थे, कृष्ण के थे। विवेकानंद जी थे, ईश्वर एक है। बाकी जो है ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है रामानंद जी थी, ये जो थे ये भगवान राम पर केंद्रित भक्त आंदोलन के जो है इनको अग्रदूत माना जाता है। अगर बात किया जाए रामानंद जी कौन थे तो ये कबीरदास जी और रैदास जी के जो क्या थे? गुरु थे। रैदास और कबीर के क्या थे? गुरु थे। यानी कि अगर रामानंद जी के शिष्य कौन थे तो कबीरदास जी थे और रैदास थे। तो रामानंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामानंद जी जो थे भगवान राम पर जो है केंद्रित भक्त आंदोलन के अग्रदूत थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया गया है महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, उज्जैन में या फिर लुम्बिनी में? तो कहाँ पे हुई थी? तो अगर महावीर स्वामी को जो है मोक्ष की प्राप्ति किस एज में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में हुई थी। जब ये 72 ईयर के थे तब इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिहार के पावापुरी, राजगीर में। यानी अगर कहीं पे ऑप्शन में राजगीर हो तो राजगीर भी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो पावापुरी में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति पावापुरी में जो है हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? भारत में सबसे पहले मुगल सम्राट कौन आया था? तो शाहजहां है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है। तो हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले जो है बाबर आया था। मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। और बाबर को ही मुगल का जो है संस्थापक माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक था। यानी सबसे पहले भारत में मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हर्षवर्धन के काल में आने वाले पहले चीनी यात्री तीर्थयात्री कौन थे? तो फायांग थे, हेंग थे या फिर वांग गया हुआ या फिर हेन शुआंग थे। तो हेन शुआंग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो हेन शुआंग आया था। हेन शुआंग जो है भारत आया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, हेन शुआंग। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? यानी सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, मीर जाफ़र ने, अवध के नवाब में? तो 1757 की जो है युद्ध जो है प्लासी अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे किस ये भागीरथी की नदी के जो है भागीरथी
नदी के किनारे जो है प्लासी क्षेत्र जो है। तो इसका युद्ध जो है 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1757 को जो है हुआ था। इसमें एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी तरफ थी बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला की सेना। तो इसमें मीर जाफ़र जो थे, कौन? मीर जाफ़र जो थे, इन्होंने जा कर के रॉबर्ट क्लाइव और किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो ये मीर जाफ़र जा कर के रॉबर्ट क्लाइव से मिल करके और सिराजुद्दौला को जो है धोखा देकर इसको हरवा दिया था। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मीर जाफ़र जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो मीर जाफ़र ऑप्शन नंबर जो है 3rd पे है, मीर जाफ़र सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दिया गया है। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र अवध की जो है केसरी के संस्थापक कौन थे? यानी महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद इकबाल थे या फिर लोकमान्य तिलक। तो इनमें से जो है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान समाचार पत्र एक था केसरी। तो केसरी के संस्थापक जो थे लोकमान्य तिलक थे। कौन थे? लोकमान्य तिलक जो हैं केसरी के संस्थापक थे, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका 4th ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। केसरी के संस्थापक लोकमान्य तिलक जी थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को, 15 नवंबर 1905 को, 15 सितंबर 1905 को या 15 अगस्त 1905 को? तो बंगाल का जो विभाजन है ये 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया जा गया था। किसके द्वारा किया गया था? उस समय वायसराय कौन था? कर्जन था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इस इतिहास में अगर देखा जाए तो बंगाल विभाजन को एक नाम से और नाम से जाना जाता है, बंग भंग के नाम से। किसके नाम से? बंग भंग के नाम से। इसको एक नाम और है, बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है 15 अक्टूबर 1905 को जो है हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1905 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को जो है भारत के उस समय तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति का संबंध किससे? भगत सिंह से, बी.डी. सावरकर से, दादा भाई नौरोजी से या पी मित्रा से? तो किससे है? पी मित्रा से। अनुशीलन समिति की जो है स्थापना किसने किसने की थी? तो पी मित्रा ने की थी और वीरेंद्र घोष। किसने? वीरेंद्र घोष ने और भूपेंद्र दत्त ने इन तीनों ने मिलकर जो है अनुशीलन समिति की स्थापना जो है सहयोग से 1902 में, कब? 1902 में मिदनापुर पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? मिदनापुर पश्चिम बंगाल में जो है अनुशीलन समिति की जो है स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर पी मित्रा जो है इसका राइट हो जाएगा। पी मित्रा, वीरेंद्र घोष और फिर भूपेंद्र दत्त, इन तीनों ने मिलकर 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर पश्चिम बंगाल में की थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या सुभाष चंद्र बोस? तो इनमें जो दो नाम दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये दोनों जो है गर्म दल के नेता थे। कैसे थे? गर्म दल के नेता थे। लेकिन इनमें से जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है गर्म दलीय आंदोलन का पितामह कहा जाता है। इसमें कौन कौन से जो है? लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे। ये सभी जो तीनों हैं गर्म दल के नेता थे। तो उस समय जो विभाजन हुआ था तो उनमें इन तीनों को जो है गर्म दल के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका वी ऑप्शन एकदम राइट आंसर सही उत्तर जो है हो जाएगा। 1907 में जो है सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कब? 1907 में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म और नरम दल में हो गया था। कांग्रेस का विभाजन दो, एक नरम दल में और दूसरा गर्म दल में हुआ था। और उनमें उसके पितामह कौन थे? गर्म दल के बाल गंगाधर तिलक जी थे।
अगला क्वेश्चन दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 21 अप्रैल 1857, 23 मार्च 1922, 5 जनवरी 1842, 13 अप्रैल 1919। तो इसमें जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जनरल डायर के जो उस समय जनरल डायर थे, इन्हीं के कहने पे जो है वहाँ पे गोलियाँ चलवाई गई थी और बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में जो है हुआ था। अगले क्वेश्चन ज्योग्राफी से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? तो नागरहोल नेशनल पार्क, तो इसको एक नाम और जाना जाता है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके दो नाम है, नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। और ये किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो ये जो कहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक में कोडागू जिले और मैसूर जिले में स्थित है। तो कर्नाटक में जो है कोडागू जिले और मैसूर जिले में जो है स्थित है राजीव गांधी या नागरहोल नेशनल पार्क। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए? बंगाल टाइगर्स के लिए, तेंदुओं के लिए और इसमें एशियाई हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध है, एशियाई हाथियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मसूरी में, नई दिल्ली में, नागपुर में, देहरादून में। तो ये कहाँ है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? गोबी, सहारा, थार या अटाकामा? तो जो है भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है, थार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन, मेजबांग और ग्रीनलैंड या फिर कांगो बेसिन? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, कहाँ? गंगा ब्रह्मपुत्र में जो है, या बंगाल डेल्टा के नाम से इसको भी जाना जाता है, बंगाल डेल्टा। ये जो है 1,05,645 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। और ये कहाँ कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो है ये फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी है, अमरकंटक है, पश्चिमी घाट की ढालान है? तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से जो है निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, यानी नर्मदा नदी जो है देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? तो ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ी नदी किसकी है? ये गुजरात की सबसे बड़ी नदी भी कही जाती है। तो गुजरात में बहती है, गुजरात से होकर ये जो है कैम्बे खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? कैम्बे खाड़ी में, गुजरात से होते हुए कैम्बे खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर अमरकंटक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से दिया गया है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है उसको क्या कहा जाता है? विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या प्राथमिक उधार दर? तो वह दर जिस पर जो है रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जो है लोन देता है तो उसको कहा जाता है रेपो दर। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जो है रेपो दर कहा जाता है। जो रिजर्व बैंक है ये वाणिज्यिक जो बैंक है उनको लोन देता है रेपो दर पर। ऑप्शन नंबर जो है वी राइट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में कहा जाता है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, चतुर्थक में? तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को जो है तृतीयक क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, कपास उत्पादन या फिर बैंकिंग। तो इसमें द्वितीय अगर देखा जाए, द्वितीय क्षेत्र में कपड़ा उद्योग आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? कपड़ा उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय में सेवा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी या फिर मार्क्सवादी। तो इसमें जो है पूंजीवादी जो है इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी जो है पूंजीवादी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? उत्पाद शुल्क, चुंगी, आयकर या फिर गृह कर। तो इसमें जो आयकर है वो प्रगतिशील कर का उदाहरण है। आयकर, आयकर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एवं लोक शासन से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1 में जो है बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में जो है बताया गया। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा निरपेक्षता को जोड़ा गया है? 40वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या फिर 49वां। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में जो है प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से के प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर प्रधानमंत्री के प्रति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो किसके प्रति जो है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, लोकसभा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन, 42वें, 36वें और 52वें। तो इसको जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति के आधार को जो है कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सामान्य विज्ञान से जो है 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। किस रक्त को समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो इसमें जो रक्त समूह जो है ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो इनमें जो है सर्वग्राही सर्वदाता जो है अगर देखा जाए ओ जो है सर्वग्राही होता है, वो जो है सर्वग्राही होता है, यानी सभी का जो है ब्लड ग्रहण कर सकता है वो। ए बी जो है सर्वदाता होता है। सर्वदाता जो क्या होता है? इसमें पूछा गया सर्वदाता क्या होता है? तो सर्वदाता जो सभी को दे सकता है, तो इसमें सभी को देने वाला ओ ब्लड होता है। सर्वदाता अगर देखा जाए, सर्वदाता यानी सभी को कौन दे सकता है? तो सभी को दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर जो होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है। ओ जो ब्लड ग्रुप है ये सभी को दे सकता है। ए बी जो दिया गया है इसमें ये सभी से ले सकता है, यानी सर्वग्राही होता है, सभी को ग्रहण कर सकता है। सब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सर्वग्राही कौन सा होता? तो ए बी होता है। और इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? लैंडस्टीनर ने जो इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है, और सर्वग्राही जो है वो कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ओ ब्लड ग्रुप जो हमारा है इसको सर्वदाता यानी ये सभी से जो है ब्लड सभी को दे सकता है, चाहे ए बी को देना है दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है। लेकिन अगर
ए बी जो है वो सभी का जो है ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का, पारा वाला थर्मामीटर का। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए किसका? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता यानी नमी को मापने के लिए किया जाता है। वायु दाब बैरोमीटर, ये बैरोमीटर जो दिया है ये भी इंपॉर्टेंट है। वायु दाब मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में वर्णित कर देता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रिज्म या अवतल लेंस। तो इसमें जो प्रिज्म है ये 7 सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। वेब की ओर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस तापमान पर जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है? 273 केल्विन, 100 केल्विन, 373 या 0 केल्विन। तो 373 केल्विन में जो है जलवाष्प में जल जो है जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या? चूना पत्थर, चूना, मार्बल, वॉशिंग सोडा। तो इसका वॉशिंग सोडा जो है सामान्य नाम जो इसका क्या है? वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला जो होता है Na2CO3 × 10H2O, यानी इसको वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग, अगर इसके उपयोग की बात किया जाए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी पूछ सकता है। तो इसका उपयोग जो है कांच, साबुन, कागज़ के उत्पादन के लिए, कागज़ के उत्पादन के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थी जो है कुल मिलाकर 30 प्रश्न जो दिए गए थे 30 नंबर के, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है यूपी पेट में जो है पूछा जाएगा। यूपी पेट में इसी 2023 में जो है इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो जो भी लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।